अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 8.1 में से है और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। और सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो हम लोगों ने, जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में भी, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास हमने उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आने के बाद जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट, उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें एक्स स्क्वायर है, उस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये क्यों करते हैं हम लोग, ताकि जो एक्स स्क्वायर टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट 1 आ जाए। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम एक फॉर्मूला के जरिए एक एडिशन करते हैं लेफ्ट और राइट दोनों पर। वो फॉर्मूला क्या है कि 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं जो सेकंड टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो एक्स है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से और उसका होल स्क्वायर लेकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और इसी तरह जो फिफ्थ स्टेप है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेकर एंड देन फिर आंसर प्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इस सवाल को, इस पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं एंड देन फिर जो हमारे पास प्री डिफाइंड स्टेप्स है कंप्लीटिंग स्क्वायर के, उस पर एक एक स्टेप करके फॉलो करके सवाल को करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले x से। सो 3 1 यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 3 1 3, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, साथ में x, देन 2 को x और 2 से अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 इंटू एक्स, 2 2 4 प्लस 4, 6 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, 2 इंटू 1 2, साथ में x आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों जो x जो वेरिएबल सेम है उन दोनों को हम आपस में प्लस कर देंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस 4 और 6 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2x आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x को इस तरफ सेंड किया तो क्या बन जाएगा, प्लस 2x बन जाएगा। प्लस 4 को इस तरफ सेंड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये प्लस 4 क्या बन जाएगा, माइनस 4। दोनों एडिटिव इनवर्सेस हैं, एडिटिव इनवर्सेस जब भी कैंसिल होते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। सो यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सो 3x स्क्वायर 8x प्लस 2x 10x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो पहला स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर का वो तो आ गया है, स्क्वायर 2 उसमें आ गए, कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आ गया, मगर ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 टर्म्स होते हैं जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 टर्म्स हैं। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सेकंड स्टेप को स्किप करके थर्ड स्टेप पर जाएंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उससे दोनों साइड को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, 3। सो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3। डियर स्टूडेंट्स, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट 1 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 0 आएगा। एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे ताकि सेग्रीगेशन रहे यहां से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10
डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब 3 स्टेप होने के बाद जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स चौथा स्टेप है वो क्या है कि हम ऐड करेंगे, ऐड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 3 है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर किया। 1 इंटू 10 आ जाएगा, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब 10 डिवाइडेड बाय 6 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो यहां पर पेरिफेरी में यानी एक्सट्रीम्स पर इस लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास क्या है, स्क्वायर्स है। एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा 10 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर है। तो ये एक फॉर्मूले को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां पे बीच में प्लस है तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर अगर हम इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर होने के बाद a किसके बराबर आ जाएगा, x के, सो x होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 फॉर्मूले का a की जगह हमारे पास क्या है x। अगर हम b स्क्वायर को 10 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर से कंपेयर करें तो स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 6। सो इसका मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 6 b की जगह आ गया प्लस बी स्क्वायर है तो 10 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर। अभी इसको ओपन ना करें, अगर हम इस 2 को इस 6 के साथ कैंसिल करते हैं तो यहां पे 3 बचेगा और 10x से मल्टीप्लाई होने के बाद यही मिडिल टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, रिट्राइव हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने स्टेप को सही तौर पर लेकर चल रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब क्लोज होके a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा तो इसी तरह ये भी इस फॉर्मूले के मुताबिक जब क्लोज होगा तो a की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा x, b की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 6 एंड देन होल स्क्वायर, और क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का 5वां स्टेप था वो था हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। सो आपने क्या कर दिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 10 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 बच गया। डियर स्टूडेंट्स जब भी किसी कांस्टेंट पर आप अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस की आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ सेंड करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6, ये प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 क्या बन जाएगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा। अब आप क्या करें, एक दफा प्लस के साथ लिख लीजिए प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 सेमीकोलन, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो एडिटिव इनवर्स का आंसर क्या आता है 0। सो इसका मतलब क्या हुआ कि x की एक वैल्यू क्या आ गई 0। और इसी के साथ जब भी दो डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी सेम आता है।
6 एलसीएम आ गया। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर की वैल्यूज है वो कॉपी डाउन हो जाती है। सो हमारे पास -10 किसके बराबर आ गया? -20 डिवाइडेड बाय 6। कैंसिल कीजिए, 2 का टेबल पढ़िए, 2 10s 2 3s। सो x की वैल्यू क्या आ गई? -10 डिवाइडेड बाय 3, जो कि दूसरी वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 0 और -10 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा सोल्यूशन सेट है इस सवाल का। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस सवाल का सोल्यूशन सेट क्या आया है? 0 आया है और -10/3 आया है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे? कि अगर जब ये सवाल जहां पर हमारे पास लास्ट यहां तक आया हुआ है, इस सवाल को लेते हैं 3x² + 10x = 0। डियर स्टूडेंट्स, यहां से अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं कर रहे, मगर एक और मेथड से कर रहे हैं, जो मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर हम इतने बड़े स्टेप को फॉलो ना करें, इसको फॉलो करें, तो भी ये सवाल हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे? कि अगर आप क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं तो 3x + 10 = 0 बच जाएगा। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3x + 10 then = 0। ये x और ये ब्रैकेट दो रियल वैल्यूज को जाहिर करता है। तो दो रियल वैल्यूज को जाहिर करने की वजह से एक साथ कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? x को अलग 0 के बराबर रखेंगे, देन सेमीकोलन, 3x + 10 = अलग 0 के बराबर आएगा। एक वैल्यू तो हमारे पास x की ये आ गई, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 3x + 10 = 0। इस +10 को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा? -10। 3 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, x क्या बन जाएगा? 3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड में। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10/3। तो इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर चूंकि हमें पाबंद बनाया गया है सवाल में, जो हमारा पैरेंटल सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे तो ये सवाल इस तरह का से होगा, और अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करेंगे, अलग मेथड से करेंगे, तो उसका आसान हल ये है। और इसमें भी हमारे पास सोल्यूशन सेट वही आए हैं जो कि इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आए हैं।